न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की नदियाँ। हमने कहा था कि 2 दिन मैथ और 2 दिन जीएस पढ़ेंगे। हमने 3 क्लास प्रतिशत की पढ़ी। आज टर्न है जीएस का, हम जीएस पढ़ेंगे। जीएस में हमने महाद्वीपों की बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी हमने सीख ली, समझ ली है। कितने महाद्वीप होते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद हम नदियां पढ़ते हैं। नदियां में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप। 7 महाद्वीप मैंने आपको बताया था। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उन सब की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं जान लिया। अब पढ़ते हैं नदियां, एशिया महाद्वीप की नदियां। दोस्तों, एशिया महाद्वीप की नदियां हमें देखिए, नदियों में या महाद्वीप में जियोग्राफी में विद्वान नहीं बनना। हमें वो प्रश्न पढ़ने हैं जो हमारी परीक्षा की लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। नदियां देखिए हर देश में बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब हम एशिया की बात करते हैं तो हम जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, जिन जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, वो पढ़ेंगे। ना कि छोटी छोटी तो बहुत सारी नदियां हैं। भारत में ही देख लीजिए, सैकड़ों नदियां हैं। लेकिन जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें भारत की विस्तार से नदियां पढ़ेंगे। लेकिन एशिया में जो महत्वपूर्ण है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये और बाकी छोटी छोटी नदी, जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप में जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, 10 लगभग 9-10 नदियां हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ओघ, एनसी। ओघ नदी, एनसी नदी। एनसी को इसको एनसी और एनसी दोनों नाम मिल सकते हैं। और लीना नदियां साइबेरिया से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। साइबेरिया क्या है, साइबेरिया कहाँ है? मैंने आपको बताया था कि रूस का वह भाग जो एशिया में पाया जाता है साइबेरिया कहलाता है। ये देखिए, रूस देखिए 2 भागों में है, यूरोप महाद्वीप में भी पाया जाता है और एशिया में भी है। मैंने आपको बताया था कि यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप 2 अलग अलग भूखंडों में नहीं है, एक ही भूखंड पर दोनों महाद्वीप हैं, लेकिन उनको अलग कौन करता है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। मैंने आपको बताया था जब सामान्य जानकारी पढ़ रहे थे आप महाद्वीपों के बारे में। तो साइबेरिया का मतलब यह है रूस ही है। रूस का वह भाग जो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है उसे साइबेरिया कहते हैं। तो 3 नदियां हैं। देखिए, आपको मैप में स्पष्ट चाहे ना दिख रहा हो, आपके पास या तो वर्ल्ड का मैप होना चाहिए और या तो फिर एटलस होनी चाहिए। ये मेरा राजनीतिक मैप है, राजनीतिक मानचित्र है। एक आता है प्राकृतिक मानचित्र, इसमें पर्वत, पठार, नदियां होती हैं। हो सकेगा तो मैं आपको ला के दिखा भी दूंगा। देखिए, जो साइबेरिया से निकलती हैं, कौन सी 3 नदियां महत्वपूर्ण नदियां हैं? ओघ, एनसी, लीना। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो, ये ओघ नदी है, ये है एनसी और ये है लीना। 3 नदियां हैं। ये कहां से निकलती हैं? साइबेरिया से निकलती हैं। साइबेरिया वही रूस का वह भाग जो एशिया में पाया जाता है। और मुहाना कहां बनाती हैं? मुहाना दोस्तों बनाती हैं आर्कटिक महासागर में। ये तीनों आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहां है? ये ऊपर का भाग, ऊपर जो है उत्तरी अमेरिका के ऊपर भी है, यूरोप के ऊपर भी है, एशिया के ऊपर भी, यानी कि पृथ्वी के उत्तर की ओर पाया जाता है। इसको आर्कटिक महासागर, कभी कभी उत्तरी ध्रुव महासागर भी कह देते हैं। आर्कटिक महासागर में ये 3 नदियां गिरती हैं। निकलती कहां से हैं? साइबेरिया से। 3 नदियां हमने पढ़ लिया। ओघ, एनसी, लीना नदियां साइबेरिया से निकलकर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, मुहाना बनाती हैं। एक नदी है दोस्तों आमूर नदी। आमूर नदी कहां पर है? आमूर नदी ये है मंगोलिया से दोस्तों, ये निकलती है मंगोलिया से निकलती है और चीन और रूस की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी नदी चीन और रूस की सीमा रेखा बनाती है, सीमा निर्धारित करती है। तो आमूर नदी है, मंगोलिया से निकलती है। मंगोलिया कहां पर है? ये देखिए, ये है मंगोलिया। चीन और रूस के बीच में मंगोलिया देश पाया जाता है। ये मंगोलिया से निकलती है कौन सी नदी? आमूर।
और ये देखिए चीन है, ये रूस है, ये चीन, ये देखिए सीमा बनाती है, सीमा में है, ठीक है। ये चीन और रूस की सीमा बनाती है कौन सी नदी? आमूर नदी। अब देखिए हिमालय के उत्तर में, हिमालय कहां पर है? हिमालय है भारत के उत्तर में, पूर्व से पश्चिम की ओर फैली विशाल लंबी पर्वतमाला, जो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। रॉकी एंडीज के बाद तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला, भारत के उत्तर में है, ठीक है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, और हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में यानी हिमालय पर्वत के ऊपर एक पठार पाया जाता है कौन सा? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और विशाल पठार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा पठार, सबसे ऊंचा पठार, सबसे विशाल पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार। पठार क्या होता है? पठार होता है पृथ्वी से उठा हुआ भाग, टेबल नुमा उठा हुआ, पर्वत नहीं। पर्वत पठार में पर्वत नुकीला होता है, शिखर नुकीला होता है पर्वत का, और पठार समतल होता है, सपाट होता है, यानी पृथ्वी से उठा होता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विशाल पठार है। इसकी ऊंचाई औसत 5000 मीटर है, लगभग 5000 मीटर। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार, ठीक है। इसे दुनिया की छत कहा जाता है, पामीर का पठार भी इसे कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा और विशाल पठार है। इस पठार से 4 नदियां निकलती हैं। तिब्बत के पठार से 4 नदियां निकलती हैं। देखिए भारत के ऊपर चीन में, तिब्बत का, पहले तिब्बत एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन अब चीन के कब्जे में है। तिब्बत के पठार से 4 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी 4 नदियां निकलती हैं? एक है ह्वांगहो नदी, ह्वांगहो नदी, एक है यांगत्सी नदी, एक मीकांग, एक साल्विन। 4 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? ह्वांगहो, यांगत्सी, मीकांग, साल्विन। ह्वांगहो नदी तिब्बत के पठार से निकलकर बोहाई की खाड़ी में गिर जाती है। यांगत्सी नदी पीला सागर में गिरती है। यांगत्सी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर पीला सागर में गिरती है। और एक है मीकांग नदी, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। देखिए पीला सागर यहां पर है, पीला सागर, ये पीला सागर है, ये पीला सागर यहां पर पीला सागर है। चीन के पूर्व में पीला सागर पड़ता है। और ये जो मीकांग नदी है दक्षिणी चीन सागर में। दक्षिणी चीन सागर कहां है? ये, क्योंकि ये जो 2 नदियां हैं, कौन कौन सी? ह्वांगहो और यांगत्सी, ये तिब्बत से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हुई पीला सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, यानी कि चीन के तिब्बत से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। जो मीकांग और साल्विन है, कौन कौन सी? मीकांग और साल्विन, ये दक्षिण की ओर बहती हैं, तभी तो दक्षिणी चीन सागर में ये है। दक्षिणी चीन सागर यहां मुहाना बनाती हैं। तिब्बत से निकलकर ये होते हुए, ऐसे होते हुए यहां से कहां गिरती हैं? दक्षिणी चीन सागर में। और ये 2 नदियां हैं, कौन कौन सी? ह्वांगहो और यांगत्सी नदी, ये तिब्बत से निकलकर पीला सागर में गिरती हैं। अब देखिए ह्वांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ह्वांगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। पीली नदी के नाम से क्यों जाना जाता है? पीली नदी नाम इसका क्यों पड़ा? देखिए चीन में एक लोयस का मैदान है, चीन में एक लोयस का मैदान है। उस लोयस का विशाल मैदान है। उस मैदान की मिट्टी पीली है। लोयस के मैदान में पीली मिट्टी पाई जाती है, और पीली मिट्टी से नदी होकर गुजरती है। कौन सी? ह्वांगहो। तो जब कोई नदी जिस तरह की मिट्टी से होकर गुजरेगी, बहेगी, उसी तरह की मिट्टी तो काटेगी। पीली मिट्टी लोयस के मैदान में पाई जाती है, और लोयस के मैदान से गुजरती है ह्वांगहो नदी। तो पीली मिट्टी यानी लोयस के मैदान का कटाव करती है। जब काटती है पीली मिट्टी को, तो उसका पानी पीला दिखता है। पानी पीला दिखेगा ही, क्योंकि पीली मिट्टी पाई जाती है, और लोयस के मैदान से होकर गुजरती है यहां से, तो पीली मिट्टी से जाती है तो पीला पानी हो जाता है। इसलिए इस नदी को पीली नदी कहते हैं। और पीला सागर में गिरती है। पीला सागर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पीली मिट्टी काट कर ले जाती है। कौन सी नदी? ह्वांगहो नदी। जब ह्वांगहो नदी पीली मिट्टी काट कर हमेशा ले जाती है, अब मिलेगी पीला सागर में, यानी कि सागर वो पूर्वी चीन सागर का भाग है। ठीक है। जब मिट्टी काट के ले जाएगी तो उस
पीला सागर जो नाम पड़ा है उसका जल भी पीला पड़ गया है, उसका जल भी पीला हो गया है। ये जो ह्वांगहो नदी है बोहाई की खाड़ी में गिरती है, तो बोहाई की खाड़ी भी पीला सागर का ही भाग है। खाड़ी मैंने आपको बताया था, तीन और भूखंड से घिरा हुआ जल क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। तो यहां पर एक खाड़ी है, ये यहां पर खाड़ी है, बोहाई की खाड़ी है, और बोहाई की खाड़ी जो है पीला सागर का ही भाग है। बोहाई की खाड़ी और पीला सागर दोनों का जल पीला है। पीला क्यों है मैंने आपको बताया। ये लोयस का मैदान चीन में पाया जाता है, उस लोयस के मैदान से ह्वांगहो नदी गुजरती है, जिस कारण उस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं और कुछ प्रश्नों पर। देखिए मैंने आपको बताया था कि तिब्बत के पठार से कितनी नदियां निकलती हैं, 4। कौन कौन सी? यांगटिसी, मिकांग, साल्विन, यांगटिसी, ह्वांगहो, मिकांग, साल्विन। जो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी 2 नदियां, यांगटिसी और ह्वांगहो। यांगटिसी ह्वांगहो तिब्बत के पठार से निकलकर चीन में पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ह्वांगहो और यांगटिसी नदी पूर्व की तरफ प्रवाहित हुई, पीला सागर में अपना मुहाना बनाती है, यानी पीला सागर में गिर जाती हैं। और 2 नदियां मिकांग और साल्विन जो हैं वो तिब्बत से निकलकर नीचे दक्षिण की ओर बहती हैं, तिब्बत से निकलकर नीचे की ओर आती हैं। यांगटिसी ह्वांगहो पूर्व की तरफ जाकर पीला सागर में गिरती हैं और 2 नदियां नीचे की ओर गिरती हैं। तो जो मिकांग और साल्विन नदियां केवल चीन की नदियां नहीं हैं। ह्वांगहो और यांगटिसी केवल चीन में बहती हैं, ध्यान दीजिए। अगर पूछ लिया जाए कि यांगटिसी ह्वांगहो, जैसे कह दिया जाए कि यांगटिसी नदी कितने देशों में प्रवाहित होती है, केवल एक देश, केवल चीन में। ह्वांगहो और यांगटिसी केवल चीन की नदियां हैं, केवल चीन देश में प्रवाहित होती हैं। यहां से तिब्बत से निकल करके पीला सागर में गिर जाती हैं। लेकिन 4 में से 2 चीन की नदियां हैं और मिकांग और साल्विन ये दोनों कई देशों में बहती हैं। देखिए जो मिकांग नदी है चीन से बहती हुई दक्षिण एशिया के 5 देशों से गुजरती है। दक्षिण एशिया किसे कहते हैं? ये दक्षिण पूर्व एशिया, यानी दक्षिण पूर्व एशिया, यहां दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण और पूर्व एशिया के दक्षिण पूर्व देशों को इन्हें दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहते हैं। इसमें कुल 6 देश हैं। कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। और नीचे आपने इंडोनेशिया का नाम सुना होगा। इंडोनेशिया जो द्वीपों के रूप में मैंने आपको बताया था जब एशिया पढ़ाया था कि इंडोनेशिया में लगभग 13,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया को छोड़ करके, क्योंकि इंडोनेशिया द्वीपों के रूप में है, तो इंडोनेशिया में मिकांग नदी नहीं जाती है। मिकांग नदी जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह 5 देशों में जाती है। कौन कौन सी? यहां से निकल करके, कहां से? यहां से तिब्बत से निकल करके यहां से आती है और म्यांमार से प्रवेश करके 5 देशों में बहती हुई कहां? दक्षिणी चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। कौन कौन से 5 देशों से होकर गुजरती है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। कौन कौन से 5 देश? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन? 6 देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया में यह नदी नहीं जाती है। यह नदी 5 देशों से गुजरती है। कौन सी नदी? मिकांग नदी। मिकांग नदी चीन से बहती हुई चीन के तिब्बत से निकलकर दक्षिण की ओर आती है और दक्षिण से होकर 5 देशों में दक्षिण में बहती है। कौन कौन से? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। देखिए जो मिकांग नदी है जिसकी हमने चर्चा की, जो तिब्बत से निकलकर 5 देशों से प्रवाहित होती है, वो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण और पूर्व एशिया इतने देशों की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? मिकांग नदी। और जो एशिया की सबसे लंबी नदी, हम कौन सा महाद्वीप पढ़ रहे हैं? एशिया महाद्वीप की नदियां पढ़ रहे हैं। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी नदी। यांगत्सी का उद्गम कहां से? तिब्बत के पठार से, मुहाना, पीला सागर। ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो कौन सी है? यांगत्सी नदी
तिब्बत के पठार से निकलकर पीला सागर में मुहाना बनाती है। और जो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? मिकांग नदी। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है दुनिया की? नील नदी। दूसरे नंबर में अमेजन नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी और मिकांग नदी है दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी मिकांग और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से। देखिए मिकांग आपने पढ़ ली है, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगत्से एशिया की सबसे लंबी नदी है। मिकांग नदी जो 5 देशों से होकर गुजरती है दक्षिण पूर्वी एशिया इसको दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किसको कहते हैं? मिकांग नदी को। मिकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मिकांग नदी को। मिकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और 5 देशों से होकर गुजरती है। 6वां देश चीन से निकलती ही है और दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों से, यानी सभी देशों से, इंडोनेशिया को छोड़ करके म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और चीन। मिकांग नदी का मुहाना कहाँ है? मिकांग नदी का मुहाना है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर मैप में कहाँ है? ये यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर है। ये तिब्बत के पठार से निकलकर चीन में बहती हुई तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई के सभी देशों से इंडोनेशिया को छोड़कर बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो एक नदी देखिए साल्वीन है। 4 नदी मैंने आपको बताया था, ह्वांगहो, यांगत्से, मिकांग, साल्वीन। साल्वीन नदी भी पर्सनल चीन की नदी नहीं हो, ये 2 देशों में बहती है। कौन कौन से 2 देशों में? चीन, म्यांमार। चीन और म्यांमार। साल्वीन नदी तिब्बत से निकलकर चीन और म्यांमार में बहती हुई मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? मर्तबान की खाड़ी में। ठीक है, साल्वीन नदी तिब्बत से निकलकर चीन और म्यांमार में बहती हुई मर्तबान की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। चलते हैं अगले कुछ नदियों में। देखिए हिमालय जब दक्षिणवर्ती मोड़ लेकर, हिमालय पर्वत आपने देखा है, हिमालय पर्वतमाला ऐसे यहां से ऐसे और ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे यहां से ऐसे आके ऐसे अरुणाचल प्रदेश में मुड़ जाता है। हिमालय पर्वत जब दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, ठीक है, पहले पूर्व से पश्चिम जाता है फिर दक्षिण मुड़ जाता है। हिमालय पर्वत देखना आप मैप में, जो प्राकृतिक मैप हो, यह राजनैतिक मैप है तो इसमें पर्वत पठार दिखाई नहीं गए हैं। जो प्राकृतिक मैप आता है उसमें पर्वत पठार नदियां ही दिखाई जाती। ठीक है, तो हिमालय जब जैसे ऐसे आता है, हिमालय ऐसे है भारत के उत्तर में और ऐसे ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, तो जब ये दक्षिणवर्ती मोड़ लेकर म्यांमार देश में जाता है, म्यांमार में यही हिमालय पर्वत का भाग ही म्यांमार में जो है वहां पर क्या नाम है? आराकानयोमा। आराकानयोमा, आराकानयोमा किसका नाम है? हिमालय पर्वत का ही नाम है। हिमालय पर्वत का जो भाग म्यांमार में है, म्यांमार में जो भाग है यानी उत्तर पूर्व पश्चिम है, इसके बाद दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है। यहां से दक्षिण जब मुड़ता है, अब मुड़ने के बाद जब म्यांमार में प्रवेश करता है तो म्यांमार में उसे हम क्या कहते हैं? म्यांमार में उसे हम क्या कहते हैं? अराकानयोमा पर्वत कहते हैं। हिमालय का ही भाग है। इसी अराकानयोमा पर्वत से एक नदी निकलती है, इरावदी नदी। कौन सी नदी? इरावदी नदी। इरावदी नदी, इरावदी नदी अराकानयोमा पर्वत से निकलकर पूरी तरह म्यांमार में बहती है। म्यांमार में बहती हुई मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। अभी मैंने पढ़ाया था आपको साल्वीन नदी। साल्वीन नदी भी मर्तबान की खाड़ी में ही अपना मुहाना बनाती है, जहां पर इरावदी नदी मुहाना बनाती है।
इरावदी नदी कहाँ से निकलती है? अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत कहाँ है? म्यांमार में। किसका भाग है? हिमालय पर्वत का ही भाग है। हिमालय पर्वत का वह भाग जो म्यांमार में है, यहाँ से जाकर दक्षिणवर्ती जब मोड़ लेता है, मुड़ता है, म्यांमार में प्रवेश करता है, वहाँ उसको अराकान योमा नाम से जाना जाता है। इसी अराकान योमा पर्वत से इरावदी नदी निकलती है और पूरी तरह म्यांमार की नदी है, म्यांमार में बहती है। म्यांमार में बहती हुई मर्तबान की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं। इरावदी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे कह दिया जाए कि प्रश्न में कि म्यांमार की जीवन रेखा निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? 4 दे देगा, यांगटीसी, ह्वांगहो, सालबीन, इरावदी। तो आपको टिक क्या करना है? इरावदी नदी। दोस्तों, एशिया महाद्वीप की नदियों के 2 पार्ट बनेंगे, यानी 2 क्लासें बनेगी। आज ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हमने 3 नदियां ऊपर की पढ़ी, ओघ, एनसी, लीना। फिर इसके बाद तिब्बत के पठार से 4 नदियां, ह्वांगहो, यांगटीसी, सालबीन और एक नदी और है, वो पढ़ा। इसके बाद इरावदी नदी पढ़ा जो अराकान योमा पर्वत से निकलती है। कल हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां, मतलब भारत की नहीं, एशिया की नदियों में वह नदियां पढ़ी जाती हैं। जैसे एशिया की नदी है तो अंतर्राष्ट्रीय नदी जो एक से कई देशों में जाती है, जैसे सिंधु नदी भारत पाकिस्तान, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये एशिया महाद्वीप की नदियों में शामिल होती हैं, इनका नाम आता है। और जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे जब भारत की नदियां पढ़ेंगे, भारत के भूगोल में हम ये पढ़ेंगे। आज ये पार्ट 1 है, कल हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, एशिया महाद्वीप की नदियों का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।